हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे क्योंकि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं लेके प्रभु जी का नाम, जय श्री राम। वैसे आज प्लान कुछ ऐसा है कि एक तो मेरा राइड का प्लान था और साथ में क्या था कि चाचू के घर से कॉल आ रही थी कि कुछ काम है, हॉस्पिटल में भी जाना है चाचू के पास में। वहीं पे भी एक हॉस्पिटल है हमारा गवर्नमेंट, मेरे विलेज में रहते हैं चाचू, गांव में, वहीं पे जाना है। और हमारे गांव को ऑलमोस्ट सारे छोटा कांशी के नाम से भी जानते हैं और जम्मू में फेमस भी है छोटा कांशी, एज ए प्रमंडल नाम है उसका। वहीं पे जाना है, कुछ काम भी है साथ में, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बन रहे हैं, वो भी बनवाने हैं। और साथ में राइड भी हो जाएगी, कुछ 30-35 किलोमीटर की राइड भी हो जाएगी और साथ में वहाँ पे भी जाना है और कुछ काम है और साथ में चाची के साथ मिलना है। तो मैं जा रहा हूँ अभी वहीं पे। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। राइड के भी कुछ शूट्स दिखा दूँगा अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, अभी हम जा रहे हैं, मेरे साथ में शायद केशव जाए। अगर जाएगा तो ब्लॉग में दिख जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो तब भी अकेला होऊंगा तब भी बता दूंगा। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाता जाऊंगा मज़े। और स्कूटी लगा दी है मैंने, इसी पे जाना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। हेलमेट के साथ फ़िलहाल तो गोप्रो नहीं है, अभी माउंट का ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब तक आता है। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो जय श्री राम। सो गाइस, अभी हम कुछ 4 से 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं विजयपुर से। तो अभी स्कूटी लगाई हुई थी तो केशव भी आ गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार शूट भी कर लें। और कुछ ऐसी जगह थी क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है और सर्दियों में यहाँ पे पीछे में किसी का गार्डन वगैरह भी है। यहाँ पे आम के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं लोग, किसी ने। और यहाँ से विजयपुर भी पूरा दिखाई देता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शूट कर लेता हूँ क्योंकि ये सामने हमारा एम्स भी पूरा दिखाई दे रहा है। ये हमारा एम्स है, एम्स भी दिख जाता है। और साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से थोड़ा सा शूट भी कर लेता हूँ। और साथ में देवक भी यहीं पे पास में दिख जा रही है, जो कि प्रमंडल से शुरू होती है, प्रमंडल से ऊपर से कहीं पे। उसके बारे में मेरे को प्रॉपर नहीं पता है, पर अगर मेरे को कहीं से स्टडी करने का मिल जाएगा तो मैं उसके बारे में पूरा दिखा दूँगा आपको। तो मैं वो भी बता रहा था कि अगर मेरे को कहीं से स्टडी वगैरह हो जाती, हाँ, मिल जाएगी कहीं से उसके बारे में, या गूगल से सर्च करके भी बता दूंगा कि उसके बारे में, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगा कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। अगर हो सकेगा तो जो प्रमंडल के ऊपर कहीं पे देव का है, देव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। चाचू से पूछूंगा कहाँ पे है, तो उनके साथ जाऊँगा वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुके हुए थे 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा पानी शानी पिया, अभी आगे चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो रोड और ग्रीनरी यहाँ पे, क्या फर्स्ट क्लास रोड है। रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जगह हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा रोड मिलेगा आपको, बट ये जो नज़ारे हैं ना इस तरफ के, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, इतने छोटे भी नहीं हैं पर हाँ थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है। और ये अंकल अपनी फार्मिंग करने के लिए जा रहे हैं और हमारी डोगरी में बोलते हैं चल देने जा रहे हैं। और ये कुछ नज़ारे, आगे से गाड़ी आ रही है, इसी का वेट कर रहे थे कुछ लोग, हमने देखे पीछे में। और बाकी आप बने रहिए। तो गाइस, हॉस्पिटल का काम पूरा करके अभी मैं चाची के पास आया हूँ। चाचू घर पे नहीं है, चाचू ऑफिस गए हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि अभी मंदिर जाना है, चाची से मिलके, चाची 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 से मिलके अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। चाची नहीं जा रहे हैं, चाची बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ काम है घर पे, तो वो नहीं जाएंगे। वो जाएगा, माइकल जाएगा हमारे साथ और केशव जाएगा। माइकल दूर गया या वो कुदर गया, माइकल उठा, वो बैठ गया हुआ है नीचे। वो जाएगा साथ में, ये जाएगी मसूरी। और अभी हम होके आते हैं वहाँ पे। सो गाइस, अभी हम पहले मंदिर आए हुए हैं जिसका नाम है राधा कृष्ण मंदिर। आपको भी दिखाता हूँ वो कैसा है। सो गाइस, ये श्री राधा कृष्ण मंदिर, ये शालीग्राम रखे हुए हैं साथ में। और राधा कृष्ण मंदिर देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये मिस्टर माइकल टीका लगाते हुए। वैसे भवानी मंदिर, माता रानी का मंदिर है। साथ में यहाँ पे कुछ कुल देवता के भी रखे हुए हैं, मूर्तियाँ वगैरह। और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और अलग सी वाइब आ रही, कुछ पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ पूरा शरीर लग रहा है। इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जिस मंदिर में आना था, अभी एक्चुअल मंदिर शुरू हुआ है, वो तो थोड़ा पीछे से ही थे। अभी जो एक्चुअल मंदिर शुरू हो रहा है, सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी की बड़ी सी मूर्ति है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देख सकते हो श्री गणेश महाराज जी की सबसे मूर्ति,
लगी हुई है सबसे पहले और ऊपर तक मंदिर की। हाय हाय क्या नज़ारे हैं गाइस। दिस इज़ काशी विश्वनाथ मंदिर जो हमारे प्रमंडल में स्थित है। शिवलिंग भी बहुत अच्छा है, साथ में नंदी महाराज जी भी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, साथ में माता की भी मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे। फाइनली उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसमें हमने आना था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि प्रमंडल में एक पिंड है जिसको अलका कुंड बोलते हैं। कुंड है जिसमें जितना मर्जी जल डालोगे आपको कभी नहीं भरेगा। ये महादेव जी की एक कुंड है। यहाँ पे यहाँ की कथाएं जो बताई जाती है कि एक महादेव का मंदिर था, ऐसे कुंड बना हुआ था। ये इसके बारे में मैं पंडित जी से पूछ के आपको पूरी बात बताऊंगा, वो खुद बताएंगे आपको उसके बारे में पूरा अच्छे से। अभी आपके सामने मैं एक बाल्टी बल्टी लाया हूँ, ये पूरा आपके सामने केशव भी डालेगा, मोहित भी डालेगा और दादी डालेगा, तीनों देखेंगे। और आपके सामने सब कुछ जल वगैरह जो भी होगा हम अर्पित करेंगे, आपके सामने चढ़ाएंगे महादेव पे जल। आप इसके बारे में जितना बोलना जाता है कि यहाँ पे ये जल जो है वो कभी नहीं बढ़ता है या जो भी है, उसके बारे में आपको मैं अच्छे से विस्तार से बताएंगे वो पंडित जी की क्या है जो भी कहानी। हमें एकदम पूरा क्लियर नहीं पता, बट हाँ हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो भी मृत्यु जिसके आत्मा बने थे और उसके नाम का पिंडदान किया जाए, उसके नाम का दिया जलाया जाए यहाँ पे, तो वो मोक्ष प्राप्ति कर जाते हैं। अभी हम जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अंदर अंदर से आते ही बाहर वहाँ से पीछे कौन है, यहाँ पे आके आपको नंदी महाराज जी दिख जाएंगे। नंदी महाराज जी, और ये यहाँ पे हरि नारायण जी के अवतार, कछुआ जी के भी अवतार और भैरवनाथ जी भी हैं। और आप आराम से यहाँ पे पूजा वगैरह करके निकल सकते हो यहाँ से। जिस चीज़ के लिए ये मंदिर सबसे ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे 108 पिंड हैं, शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ पे। 108 प्लस में 108 ही बोलते हैं ऑलमोस्ट। अभी काउंट पता नहीं किए हैं या नहीं, पर हमें सब ने यही बताया हुआ है कि कुछ 108 शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। तो गाइस गिदड़ी माता, यही अगर आप यहाँ पे मंदिर आते हो, यहाँ पे प्रमंडल का छोटे काशी में आते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे हमारे वैष्णो देवी जाके भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा सफल होती है, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब तक आप गिदड़ी माता के दर्शन नहीं करते तब तक आपको भी पूरी आपकी ये जो आप यहाँ पे आके काशी, छोटे काशी में यात्रा करते हो, वो आपकी सफल नहीं होती है। और हाँ, ये भी उतना ही पुण्य देते हैं जितना कि भैरव बाबा वैष्णो देवी देते हैं, वह यहाँ पर भी वैसा ही होता है। इसके बारे में पूरी कथा है जो मैं आपको पंडित जी से कंसल्ट करके बताता हूँ, या पंडित जी को खुद बोलूँगा कि वो ही बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना मंदिर का इतिहास, वो जो था वो मंदिर का इतिहास था कि वो मंदिर कैसे बना। महाराजा, जैसे कि पंडित जी ने बताया आपको कि वो मंदिर तकरीबन 2500 साल पुराना है। वो अभी राजा अवंती वर्मन ने बनवाया। हाँ, राजा अवंती वर्मन द्वारा बनाया गया है ये मंदिर। अभी देखो, जैसे जैसे हम घूम रहे थे मंदिर में, तो हमें कुछ ऐसे मंदिर भी मिले, जैसे ये अभी आप देख रहे हो काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपने पहले भी देखा था थोड़े देर पहले। अभी इनके बारे में पंडित जी, मेरे मन में उत्सुकता बन रही है कि इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। ये जो दर्शन है ये काशी विश्वनाथ जी के दर्शन है जी। जो मूर्ति हमारे यहाँ काशी वाराणसी में है ये वही दर्शन है, क्योंकि उस वक्त पहले पैदल रास्ते होते थे, पैदल जमाना होता था, तो लोग काशी में नहीं जा पाते थे। फिर हमारे गुलाब सिंह जो हमारे जम्मू कश्मीर के राजा थे, ये उन्होंने प्रमंडल में छोटा काशी बनाया था, ताकि वो लोग जहाँ पे अगर गंगा माता के स्नान करके उमापति महादेव के दर्शन करेंगे तो काशी के दर्शन जहाँ पे करेंगे तो काशी का पुण्य यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे दर्शन कर लिया आपने, समझो आपने काशी के दर्शन कर लिए। सो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने ये बता दिया कि पंडित जी ने भी बताया कि हमें अभी इतना नहीं होता कि अगर आपको लगता है कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जा सकते हो, काशी नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे हम आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, ब्लॉग की स्टार्टिंग में भी बताया था कि काशी विश्वनाथ छोटे काशी के नाम से भी जाना जाता है हमारे प्रमंडल को।
तो उसी के बारे में बाद में ये छोटा काशी नाम किस वजह से पड़ा था, वो इन्हीं महाराज की वजह से पड़ा था कि गुलाब जी सिंह जी ने यहाँ पे लाया था हमारे एक मूर्ति की स्थापना करवाई थी कि अगर यहाँ पे नीचे गंगा मैया के दर्शन करता है या कि कोई देवी का मंदिर माता के स्नान करता है तो वो यहाँ पे आके काशी विश्वनाथ का मंदिर में दर्शन भी करके उसको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि उसको वहाँ पे होता है। जय, ठीक है। कुंड बने हुए हैं। सो दोस्तों अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कुंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 108 शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। शिवलिंग नहीं, मेरे को बोलने में कुछ गलती हो गई है, अभी वो पंडित जी हमें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। पंडित जी बताइए। तो ये जो आपने 11 के रुद्र देखे हैं, यहाँ पे भगवान शंकर जी के हर मंदिर में 11 के रुद्र बने हुए हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि अगर भगवान शंकर जी के जैसे 11 रुद्र होते हैं, मेष 11 रुद्र, अगर 11 रुद्रों के दर्शन करने हो तो पूरे वातवश का एक ब्रह्मांड करना पड़ता है जी। फिर 11 रुद्रों का पुण्य प्राप्त होता है। जी। लेकिन जहाँ पे शास्त्र के मुताबिक 121 रुद्र का जंतर बना हुआ है जिसमें 1331 शिवलिंग है। अगर विधि मनोभाव से अगर इनकी परिक्रमा की जाए तो 11 रुद्र का भी पुण्य यहाँ पे प्राप्त होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। सो गाइस, ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हो यही है छोटा काशी मंदिर शिव जी भगवान जी का, जिसमें आपको एक कुंड दिखाई देगा जिसमें जितना भी जल डालोगे उतना ही पानी नहीं, ऊपर भी नहीं होगा ना कभी वो भरता है। उसके बारे में पंडित जी ने मेरे को बताया था कि ये अभी थोड़ी देर हुई, जैसे आपने पीछे वीडियोस देखी। पंडित जी का मानना है कि ये जो मंदिर है ये कुछ 2-2.5 हज़ार साल पुराना है। और इसके बारे में कथा है कि पहला जो टाइम था, पहले जो समय था हमारे जम्मू कश्मीर का, तब क्या होता था कि पैदल यात्रा करते थे तो यहीं से निकला जाता था कश्मीर के लिए, यहीं से रास्ता पड़ता था, जो कि किश्तवाड़ या कहीं पे भी आपने कश्मीर में जाना हो तो वो यहीं से रास्ता होता था। तो तब क्या होता था कि एक समय था, एक पुराना टाइम था कि हमारे महादेव जी का, महाकाल जी का मंदिर, तो शिव पिंड तो पहले का ही था यहाँ पे, उनका पिंड जहाँ पे पिंड था वहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता था कि ये जो पिंड था वहाँ पे एक गिदड़ी क्या करती थी कि पानी पीती थी और यहीं पे विश्राम वगैरह या आराम वगैरह करती थी। वो उसी के बारे में ये बताना है। बात ये थी कि इस मंदिर के बारे में जितना ज़्यादा बताया जाए उतना वैसा है कि अगर जैसे कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जब पुराने समय में जब राजा महाराजा लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे तो वो यहाँ पे आराम करते थे या कुछ भी ऐसा। तो एक समय का टाइम था, एक समय की बात है जब यहाँ पे महाराजा जी आए तो उनकी यहाँ से जम्मू कुछ 35 से 30 किलोमीटर आगे है। तो उन्होंने उनकी जो वजीर या महाराजा ये जो सिपाही थे तो उन्होंने अपनी सेना को देखते हुए ये बोला कि हम यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। वहीं पे ऐसा हुआ था कि आराम करते समय तो महाराजा ने सीधा ऑर्डर कर दिया अपनी सेना को कि आप जल्दी से रहने की व्यवस्था कर दो, यहाँ पे रहना वगैरह जो भी होगा वो कर दो अभी। जैसे वो सब कुछ करने के बाद, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि महाराजाओं को शिकार करने की आदत थी, शौक था उन लोगों को, और वो पैशन वीरता को अपनी बहादुरी को सम्मानित करते हुए शिकार करते थे। तो वहाँ पे जो पिंड के साथ में जो गिदड़ी रहती थी, जो हमारे महाकाल जी के पिंड में से जलपान करती थी, जल ग्रहण करती थी, वहीं पे विश्राम करती थी, वो पानी पीने के लिए आई। तो महाराजा जी के से क्या हुआ था कि उसको बांध लगा था, उसका शिकार हो गया था जो कि उसकी सिर पे जाके लगी थी। तो उसका जो सर का स्केलेटन था वो यहीं पर पड़ा रह गया था। कुछ समय के बाद, तकरीबन कुछ 3 से 4 साल के बाद, उस महाराजा के घर में एक संतान हुई है। ऐसा बताया जाता था कि उस महाराजा के घर पे कोई भी संतान नहीं थी, पर उसको खुशी थी कि उसके घर में संतान हुई। उसको खुशी थी कि उसके घर पे संतान हुई। संतान का जन्म कुछ ऐसा हुआ था कि वो जो गिदड़ी थी उसी ने संतान के रूप में जन्म लिया था उस महाराजा के घर पे। पर वो जो संतान होने के बाद बच्ची के रूप में अवतार लिया था। तो जब ये जन्म लिया उन्होंने, उनके साथ सर में पेन होती रहती थी और वो बच्ची रोती रहती थी हर वक्त। जब भी देखो उनको रोते रहना, पूरा राजमहल उन्होंने उठा लेना सर पे, और हमेशा क्या होता था कि रोते रहते थे। सारे वैद्य उस समय, क्योंकि डॉक्टर कम होते थे तो वैद्य वगैरह होते थे, फिर ऋषि मुनि होते थे, वैद्यों से पूरा इलाज करवा लिया महाराजा ने कि हमारी बेटी को क्या दिक्कत है क्या नहीं। उनको सब कुछ करवाने के बाद भी इतना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी कि ये बच्ची क्यों रोती है या क्या मसला है इसके पीछे। कुछ समय के बाद फिर उन्होंने एक ऋषि मुनियों के साथ बैठक करवाई, और बैठक में कुंडली वगैरह बच्ची की बनवाई जब, तो कुंडली में पूरा पता चला कि महाराजा जी से किसी
परिणाम, या कैसे ऐसे बोल सकते हो कि एक शिकार के अनुसार वो जो गिदड़ी थी उन्होंने अवतार लिया हुआ है। महाराज जी को वैसे बताया गया। तो महाराजा जी को जब बताया कि आपके शिकार हुआ है, ये जो कन्या जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया हुआ है, उनका कुछ ऐसा बात है कि वो एक पिछले जन्म में गिदड़ी थी जिसका आपके द्वारा शिकार हुआ है, और उसी गिदड़ी ने आपके घर में जन्म लिया हुआ है। तो महाराजा जी ने बोला कि अगर ऐसा है तो मेरे को कैसे पता चलेगा, हम तो महाराजा हैं, हम राजा लोग हैं, हम शिकार करने के खेलने के शौकीन हैं, तो हमें क्या पता होगा, हमने हज़ारों जगहों पे शिकार खेला होगा, तो मैं कैसे पता करूँगा। तो उनको पता चला था कि ये जो गिदड़ी है पूर्व दिशा में कोई गिदड़ी है, तो उस जंगल में जाके सर्च करो, ढूंढो वो कहाँ पे है। बात कुछ ऐसी है कि ये कुछ समय पहले ये जो पूरा मंदिर देख रहे हो, ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये पूरा जंगल में था, ये पूरा एरिया जंगल में था। तो जब महाराजा ने अपने सेना को आदेश दे दिया कि जाओ जाके ढूंढो कि ये क्या मसला है, क्या बात है, ये क्या दिक्कत है, तो फिर उन्होंने ढूंढा। जब पूरा ढूंढा तो वो उनको पता चला था कि यहाँ पे पुरमंडल नामक जगह में गिदड़ी का सर पड़ा हुआ है, स्केलेटन पड़ा हुआ है, सिर्फ हेड का स्केलेटन पड़ा हुआ है, और उसमें तीर लगा हुआ है। जब महाराजा को ये बात पता चली तो उन्होंने फटाफट उन्होंने आके तीर निकाल दिया वो, और उसी समय से लेके आज उस समय फिर उनकी बेटी जो कन्या थी, जिनके उन्हें गिदड़ी के रूप में उनके घर पे अवतार लिया हुआ था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और बिल्कुल उनके सर दर्द में जो भी पेन वगैरह थी वो सारी ठीक हो गई। और आज तक तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है, ये मंदिर बना हुआ है। तो उस समय के बाद आज ये मंदिर देख सकते हो आप। मंदिर का कुछ ऐसा है कि एक तो आप देख रहे हो ये जो सामने में है, इसके साथ में एक छोटा सा मंदिर भी है जो कि पहले का बना हुआ है। ये तो पास वाला है ना, ये महाराजा जयपुर के थे, जिन्होंने हमारे महाकाल जी के आगे प्रार्थना की थी कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक विशाल मंदिर बनाऊँगा। तो ये कथा थी कुछ इस मंदिर की। और अगर आपको ब्लॉग्स में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का दबा लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे मिस्टीरियस जगह मैं आपको दिखाता रहूँगा, और भी आगे आगे ट्रैवल करूँगा, और भी आगे आगे दिखाऊँगा। और अगर आपको मज़ा आता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।